नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और हमारे घरों से जुड़े विषय पर नजर डालने वाले हैं। हम वास्तुशास्त्र के उन सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जो ये मानते हैं कि हमारे घर में रखी आम, निर्जीव चीजों का सीधा असर हमारी आर्थिक स्थिति और समृद्धि पर पड़ सकता है। ये पूरा अध्ययन हमारी स्रोत सामग्री पर आधारित है और हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सदियों पुरानी मान्यताएं हमारी रोजमर्रा की चीजों को किस नजरिए से देखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस बड़े सवाल पर आते हैं। हमने अक्सर देखा है ना कि लोग दिन रात एक करके खूब मेहनत करते हैं, अच्छा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ घरों में पैसे टिकते ही नहीं हैं। बिना बात के खर्चे, अचानक से आने वाली परेशानियां और एक अजीब सा तनाव हमेशा बना रहता है। ऐसा क्यों? इन मान्यताओं के अनुसार इसका कारण कोई खराब किस्मत नहीं है, बल्कि हमारे ही घर में मौजूद एक अदृश्य नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जो शायद हमारी रोजमर्रा की साधारण चीजों से ही आ रही हो। है ना सोचने वाली बात? इसी पूरी धारणा को वास्तु दोष का नाम दिया गया है। अगर आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां घर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि घर की हर एक निर्जीव वस्तु, चाहे वो कुछ भी हो, अपनी एक खास तरह की एनर्जी या वाइब छोड़ती है। और अगर किसी गलत एनर्जी वाली चीज को घर में रख लिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि वो वहां रहने वालों की मानसिक शांति, सेहत और खासकर उनके बैंक बैलेंस को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। अब हम इस अध्ययन के पहले मुख्य हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भौतिक अव्यवस्था और टूट-फूट, यानी फिजिकल क्लटर एंड डैमेज। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घरों में कई ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। वास्तु के अनुसार टूटे हुए शीशे, खराब या डैमेज फर्नीचर, वो सालों से बंद पड़ी घड़ियां या फटे हुए पुराने पर्स, ये सब सिर्फ कबाड़ नहीं है। यहाँ तक कि कोनों में लगे मकड़ी के जाले और इधर-उधर बिखरी दवाइयाँ भी। ऐसा माना जाता है कि इन टूटी-फूटी और बिखरी हुई चीजों से मोह रखना या इन्हें घर में जमा करके रखना असल में घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी को बाहर धकेल लेता है और बदले में मानसिक परेशानियां और आर्थिक तंगी को न्योता देता है। चलिए अब हम दूसरे अहम विषय पर आते हैं, जो है विजुअल और स्पिरिचुअल गलतियां। मतलब घर की सजावट और आध्यात्मिक चीजों का रखरखाव कैसा होना चाहिए। अब देखिए, सजावट के मामले में स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास दिखाती है। एक तरफ हमें कुछ खास चीजों से बचने की सख्त हिदायत दी गई है, जैसे कांटेदार पौधे, एकदम वीरान और सूने शहरों की तस्वीरें, या फिर उल्लू, चमगादड़ और गिद्ध जैसे जानवरों के चित्र। यहाँ तक कि अजीब या टूटी हुई मूर्तियां भी। माना जाता है कि ये सारी चीजें घर में बेवजह की कलह और गुस्से को जन्म देती हैं। और दूसरी तरफ पारंपरिक देवी देवताओं की तस्वीरें, हरे भरे बिना कांटे वाले पौधे और साफ सुथरी मन को शांति देने वाली कलाकृतियों को अपनाने की सलाह दी गई है, जो घर में पॉजिटिविटी लाती हैं। इसी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नियम भी है। खासकर पूजा घर के लिए एक स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि वहां रखा पूजा कलश कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तु के जानकारों का ये दृढ़ विश्वास है कि इस कलश में साक्षात दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए घर में सुख और समृद्धि का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए इसमें हमेशा गंगाजल भरा होना ही चाहिए। अब हम जिस तीसरे विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सच में बहुत ही चौंकाने वाला है। इसे हम मुफ्त की चीजों की कीमत कह सकते हैं। ये सच में बड़ा दिलचस्प है कि कैसे रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी चीजों को गहरे ज्योतिषीय परिणामों के साथ जोड़ा गया है। इस लिस्ट के अनुसार कुछ चीजें कभी भी मुफ्त में या बिना पैसे दिए नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि नमक। मुफ्त में नमक लेने का सीधा संबंध कर्ज बढ़ने और स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं से बताया गया है। इसी तरह लोहे या काले तिल को मुफ्त में लेने को सीधे शनि, राहु और केतु के प्रकोप और भयंकर गरीबी को न्योता देने के बराबर माना गया है।
और तो और माचिस या सुई जैसी छोटी छोटी चीजें भी अगर मुफ्त में ली जाएं तो कहा जाता है कि ये रिश्तों में कड़वाहट और भयंकर गुस्सा पैदा कर सकती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई समस्याएं। लेकिन घबराइए नहीं, स्रोत सामग्री में इन नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए कुछ बहुत ही सटीक और व्यावहारिक उपाय भी बताए गए हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर है, जिसे वास्तु में एक बड़ा दोष माना जाता है, तो उसे ठीक करने के कुछ स्पष्ट कदम हैं। पहला, दरवाजे की जितनी चौड़ाई है उससे ठीक 2 गुनी दूरी पर एक नीम का पेड़ लगाना। दूसरा, मुख्य द्वार के बिल्कुल ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना। और तीसरा, दरवाजे की चौखट पर गणेश जी की 2 मूर्तियां ऐसे लगाना कि उनकी पीठ आपस में जुड़ी हों, यानी एक मूर्ति घर के अंदर देखे और दूसरी बाहर की तरफ। इन सब के अलावा घर की एनर्जी को लगातार साफ और शुद्ध रखने के लिए कुछ रोजमर्रा के अभ्यास भी सुझाए गए हैं। जैसे घर के उन हिस्सों में जहां वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 गोलियां रख देना, और जब वो उड़ जाएं या गल जाएं तो उनकी जगह नई रख देना। इससे नेगेटिव एनर्जी सोखने का एक बेहतरीन तरीका माना गया है। साथ ही समय समय पर रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करवाना और घर में बिना बात के रखे हुए किसी भी अनजान रत्न या तावीज को तुरंत घर से बाहर निकाल देना, ये सब ऊर्जा को एकदम संतुलित रखने के लिए बहुत जरूरी कदम माने गए हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई अपने घर की चीज़ों को, अपने भौतिक वातावरण को किसी खास तरीके से सजाने या संवारने से किसी इंसान की मानसिक और आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है? क्या हमारे आसपास रखी ये निर्जीव चीज़ें सच में हमारे जीवन की दिशा तय करने की ताकत रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे विश्वास, हमारे मनोविज्ञान और हमारी रहने की जगहों के बीच के गहरे संबंध पर सोचने को मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।